आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बच्चों का भविष्य और हमारे साथ हैं शिक्षा विभाग में कार्यरत लेक्चरर डॉक्टर रागिब त्यागी, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और विद्यार्थियों के भविष्य को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शाहिद सऊद। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बच्चों का भविष्य और हमारे साथ मौजूद हैं लेक्चरर डॉक्टर रागिब त्यागी। आइए जानते हैं उनसे कुछ उनके अनुभव के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बच्चों का भविष्य में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ थोड़ी जानकारी दीजिए। आपका जो शिक्षा विभाग में कार्य है, आपका कुछ अनुभव है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। हर दिन एक नया अनुभव होता है शिक्षक को। हर दिन वो कुछ सीखता है। बच्चे सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, लेकिन शिक्षक को सीखना होता है। अनुभव तो सबके वही रहते हैं, खट्टे मीठे अनुभव। आपकी शिक्षा की और अध्ययन की शुरुआत कब और कैसे और कहां से हुई, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। हम एक मीडियम परिवार से हैं और मीडियम परिवार आज भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। हमारी प्रारंभिक शिक्षा हमारे गांव से हुई है, माध्यमिक शिक्षा कस्बे के स्कूल से हुई है, इंटर कॉलेज से, और फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम लोग शहर आ गए। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल होगा कि आज के समय में बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि बहुत कम होती जा रही है। इसका कारण आप क्या मानते हैं? बहुत सारे कारण हैं इसके। एक तो ये है कि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। लोग बाग पहले क्या था कि स्कूल जाना था, पूरा समय उनको मिलना था, अदर एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। अब हर आदमी एक फ़ोन, मल्टीमीडिया फ़ोन है, किसी के पास आईफोन है, सब लोग नेट पे लगे हुए हैं। रील्स का एक बड़ा ज़बरदस्त क्रेज चल रहा है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, इतना इंटरेस्ट आता है उनमें कि लोग छोड़ते ही नहीं उन्हें। और ये इसका और भी बहुत सारे कारण हैं। सरकार को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, शिक्षक भी जिम्मेदार हैं। बहुत सारे कारण हैं इसके। बैठेंगे बात करने के लिए तो पूरा दिन गुजर जाएगा इसके ऊपर। सर, मैं जानना चाहूंगा कि आप भी एक मुस्लिम समाज से आते हैं। मुस्लिम समाज आज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? आप क्या मानते हैं इसको? किसी भी चीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर आप मुख्य कारण करें तो आप पंगा करवा दोगे मेरे साथ। नहीं, पंगा नहीं होता सर, आपके विचार हैं ये, आप अपना विचार जो मुस्लिम कौम के रहनुमा हैं, जो अलंबरदार बनते हैं, जो इस कौम के ठेकेदार हैं, इस कौम को बर्बाद ही उन लोगों ने किया है। कैसे? आपका क्या इस पे हुआ है? उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया ना। आप उठा के देखिए, आपका जो वक्फ बोर्ड है, कितनी प्रॉपर्टी है इसके पास, कितने इंटर कॉलेज खड़े किए इन्होंने, कितने डिग्री कॉलेज खड़े किए उन्होंने, कितने मेडिकल कॉलेज खड़े किए इन्होंने। कुछ भी तो नहीं किया। इस कौम को बाकी सरकार कभी किसी को नहीं देती, लेना होता है सरकारों से। जब तक बच्चा नहीं रोएगा, माँ भी दूध नहीं पिलाती। कौन तुम्हारे बच्चे को आगे पढ़ाएगा? जब उसको एक ही चीज सिखा दी कि कुरान शरीफ पढ़ो, खत्म होगी बात। प्रायोरिटी पे रखो, आप कुरान शरीफ को प्रायोरिटी पे रखो, पढ़ाओ। लेकिन बाकी ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म हासिल करो। नहीं, इसके लिए आप कुछ गौज से लेके गौर तक इल्म हासिल करो। नहीं सर, इससे मैं आपकी बातों से कुछ सहमत नहीं हूँ। जैसा कि मुस्लिम समाज में कुछ हमारे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो मदरसों का निर्माण करते हैं और कर रहे हैं, और उसको लेकर वो बच्चों को, अपने समाज को शिक्षित भी कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक क्राइटेरिया में है उनका। छोटा बच्चा है तो कायदा पढ़ेगा, फिर कुरान शरीफ पढ़ेगा, फिर हाफिज कुरान हो गया, फिर आपका मौलवी हो गया, मुफ्ती हो गया। वो एक क्राइटेरिया में रखा है। जबकि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ धार्मिक गुरु मानते हैं। वो एक महान दार्शनिक, महान हकीम, महान राजनीतिक, कूटनीतिक, और ये तो फरमा दिया कि आखिरी नबी हैं। तो इससे जाहिर होता है कि उनसे ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति अब दुनिया में नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मदरसों से बहुत से बच्चे बड़े बड़ी पोस्ट पे आज काम कर रहे हैं। वो कहाँ से शिक्षा लिए? वही तो है जहां पर बाकी टेक्निक जो चीजें हैं, साइंस की जो शिक्षाएं हैं, मैथमेटिक्स है, आपका बाकी जो पढ़ रहे हैं इसलिए तो बढ़ रहे हैं वो आगे। तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ आप उसका एक क्राइटेरिया मत रखो कि आप सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ोगे, हाफिज कुरान पढ़ोगे। वहां आप हिंदी भी पढ़ाओ,
मैथमेटिक्स भी पढ़ाओ, साइंस भी पढ़ाओ। और मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि आपका मंदिर हो, मस्जिद हो, मठ हो या मदरसे हो, जहां शिक्षा चल रही है वहां पर संविधान की किताब कंपलसरी कर दी जाए। क्या मदरसों में ऐसा नहीं होता? कुछ में नहीं होता, कुछ में होता है। वही बच्चे हमारे आईएएस भी हैं, नीट में भी क्वालिफाई करते हैं, वो अच्छा ग्रेजुएशन भी करते हैं, फिलोसफर भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनते, पर उनको आप आधार दोगे तब ना। तो हमारे जो कौम के जो रहनुमा है ना, उन लोगों ने क्राइटेरिया मान के रख दिया है इसको। तो इसको बर्बाद करने में किसी और का हाथ नहीं है। आप ये कह रहे हैं ना कि कहाँ खड़ी है मुस्लिम कम्युनिटी, खड़ी तो कहीं है ही नहीं। आप काउंटिंग तब करोगे ना जब 1 2 3 4 हो। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ो, आपको पता लग जाएगा। अगला सवाल आपसे, डिजिटल युग में मोबाइल और इंटरनेट का शिक्षा पर क्या असर पड़ता है? क्या इसे आप एक वरदान मानते हैं या फिर कोई और चुनौती? इसको हम चुनौती के रूप में तो लेते नहीं, ये वरदान ही है। बाकी हम उसको यूज के पर्पज से कर रहे हैं। फोकस उस चीज पे होना चाहिए। भाई आज हम जो चीजें अमेरिका में घट रही हैं या जापान में घट रही हैं, वहां किस किस चीज की खोजें हो चुकी हैं, वो कितने लोग आगे बढ़ चुके हैं, वो हम इंटरनेट द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम चुनौती नहीं मान सकते, अभिशाप नहीं मान सकते, लेकिन हम इसका कितना मिस यूज कर रहे हैं तब वो अभिशाप होता है। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में आपको कौन कौन से सुधार की सबसे ज्यादा आवश्यकता दिखाई दे रही है? क्या सुधार हमें करने चाहिए? क्या सुधार हमारे शिक्षा में मौजूदा सरकारों को करने चाहिए या हमारे अभिभावकों को, छात्र छात्रों का अभिभावकों को करना चाहिए? देखिए, किसी भी काम को सक्सेस करने के लिए सभी लोगों की जरूरत होती है। अब अगर आप शिक्षक को जिम्मेदार ठहराओगे तो अकेला कुछ नहीं कर सकता, सरकार को जिम्मेदार ठहराओगे तो अकेला कुछ नहीं कर सकता, या सारी चीजें अभिभावक करेगा तो भी कुछ नहीं हो सकता। सभी को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। सरकारों को शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए, किताब और कॉपियां मुफ्त कर देनी चाहिए। टीचर्स के लिए समय समय पर ट्रेनिंग का इंतजाम व्यवस्था होनी चाहिए। टीचर और अभिभावक के बीच में महीने में एक पेरेंट्स मीटिंग होनी जरूरी है। सरकार तो कह रही है शिक्षा फ्री है। कहाँ है फ्री? कक्षा 1 से 8 तक बिल्कुल फ्री चल रही है, किताबें भी गवर्नमेंट दे रही है और बच्चों वहां को टीचर्स नहीं है, अब बहुत कमी है टीचर्स की। चलिए सरकार ने फ्री कर दिया, लेकिन वहां टीचर नहीं है, क्या करोगे? टीचर के लिए भी वही ट्रेनिंग तो कैंप है ना। लगाए जाते हैं, कहाँ लग रहे कैंप? लगाए जाते हैं और अभिभावकों की भाई मीटिंग भी सुनो, होती है। आप सुनो, आपके किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं, 500 हैं, बच्चे कितने हैं, टीचर कितने हैं वहां? 2 या 3। उनको अदर बहुत सारे काम दे दिए गवर्नमेंट ने। तो वो जैसे कि गणना में कहीं ड्यूटी लगा दी, कहीं बाकी सरकार के जितने प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ड्यूटी लगा दी, और ये एक पंगा नया और खड़ा कर दिया, जो कक्षा 5 तक के बच्चों को जो खाना मिलता है वो, उसके लिए आप अलग से स्टाफ रखो ना। टीचर्स का काम पढ़ाने का, उसको पढ़ाने दो। नहीं, खाने से क्या दिक्कत है? बच्चा सुबह 7 बजे आता है और 1 बजे तक स्कूल में रहता है, तो भूखा नहीं रहेगा? तो मासूम उसके लिए आप टीचर से क्यों काम ले रहे हो ना? अब चावल कितना आ गया, दाल कितनी आ गई, मसाला कितना आ गया, वो सब टीचर से काम दे रखा है। अब वो उसका हिसाब रखे या बच्चे को पढ़ाए? नहीं, टीचर शिक्षा विभाग से तो होता है ना, वो उसका ध्यान कौन रखेगा? पढ़ा नहीं पा रहा ना उसे। नहीं, उसके लिए आप अलग से स्टाफ रखो ना। सरकार के पास में कोई कमियां तो होती नहीं है ना। खाना बनाने वाले जैसी है, खाना खिलाने वाले 2 और रख लो, क्या हो गया? बाकी हिसाब किताब किसी और कंट्री में रख दो। अच्छा, आपके अनुसार एक अच्छा विद्यार्थी कैसा होता है और उसकी पहचान किस तरह की जा सकती है कि ये विद्यार्थी अच्छा है? देखिए, कुछ लोग जो है ना परसेंटेज, जो प्रतिशत आता है एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहला पहचान यही होती है कि वो बच्चा अनुशासन में रहे, समय से स्कूल आए, समय से अपना कार्य करे। मेन तो अनुशासन है, वो अनुशासन में होगा, सब चीजें अपना आप करता रहेगा वो। आप शिक्षा विभाग में एक लेक्चरर की पोस्ट पर कार्यरत हैं। हम चाहते हैं कि जो बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, या कुछ बच्चे जाने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मेहनत से पढ़ो। उससे यही है कि आप सोशल मीडिया से, जब तक आप स्टूडेंट हो, सोशल मीडिया का आप यूज करो, इतना ना करो कि वो आपका नुकसान कर दे। समय से स्कूल जाएं, समय से स्कूल से आएं, समय से अपना कार्य करें, समय से अपनी पढ़ाई करें। ये एकदम से कुछ नहीं होता। भाई आप आए, आपने एक दिन में किताब उठाई और आपने एग्जाम दे दिया, पास हो गए, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको अगर रेगुलरली आप उसमें रहोगे, कंपटीशन ही तब निकाल सकते हो जब आप कंटिन्यूटी में रहोगे। ऐसा नहीं होता कि भाई तुमने उठे,
रात को पढ़ाई की, सुबह एग्जाम में बैठ गए, अब पास हो गए तो आप एजुकेटेड हो गए, ऐसा नहीं होता। आपने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लेक्चरर डॉक्टर रागिब त्यागी। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियो को शेयर करें।